मेरे प्रिया बच्चे, दिल टूटने पर इंसान क्यों रोता है, मैं आज तुझको इस बारे में बताइए आया हूँ। मेरे प्रिया बच्चे, अगर तुझे मुझ पर भरोसा है तो इस भगत की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दिल टूटने पर इतना दुख और दर्द क्यों होता है? साइंटिस्ट ने खोजा इसका जवाब। दिल टूटने पर इतना दर्द क्यों होता है? क्यों कुछ लोग इससे जल्दी उबर जाते हैं, जबकि कुछ लोग इसकी वजह से मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार हो जाते हैं। रिसर्च बताता है कि दिल के टूटने से होने वाले दर्द का असर सिर्फ दिमाग पर नहीं होता। कुछ लोग परेशान होते हैं तो कुछ खुश हो जाते हैं। दिल टूटने पर कोई जल्दी दुख से बाहर आ जाता है, किसी को बहुत समय लगता है। पर क्यों? फोटो है गेटी। दिल टूटने पर कोई जल्दी दुख से बाहर आ जाता है, किसी को बहुत समय लगता है। पर क्यों? फोटो है गेटी। किसी से प्यार की शुरुआत होना और फिर उसमें गंभीरता से पड़ जाना एक बेहद तीव्र भावना होती है। लोग इसमें अजीबोगरीब हरकत करते हैं, खुश होते हैं, प्रेमी या प्रेमिका को याद करके हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, बात न हो तो परेशान हो जाते हैं, कसमें खाते हैं, वादे करते हैं। जैसे ही रिश्ता टूटता है, भयानक दर्द होता है। दिमाग काम करना बंद कर देता है। शरीर पर भी इसका उल्टा असर पड़ता है। दिल दिमाग संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। जानिए इसके पीछे का विज्ञान। दिल टूटने के बाद शरीर और मन में जो उल्टा असर होता है, दर्द होता है, उसके लिए हार्मोन्स जिम्मेदार होते हैं। इन्हें हार्ट ब्रेक हॉर्मोन्स कहते हैं। ये है वो एंगलर फिश जो अटलांटिक महासागर में सेंट हेलेना के पास मिला है। फोटो है क्रिस फ्लेचर NHA। शैतान जैसी दिखने वाली नई मछली मिली, वैम्पायर की तरह बनाती है संबंध। साइंटिफिक वजह बताने से पहले आपको सामान्य वजह बता देते हैं। शरीर में स्ट्रेस से संबंधित हार्मोन्स ज्यादा निकलते हैं, जैसे कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन और नोराएड्रेनालिन। सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स की मात्रा घटने लगती है। लेकिन ये पता करना जरूरी है कि दिल टूटने पर अधिकतर दर्द क्यों होता है। दिल टूटने पर दर्द क्यों होता है? इंग्लैंड की प्रसिद्ध डॉक्टर डेबोरा ली कहती हैं कि दिल टूटने का बुरा असर सिर्फ दिमाग पर ही नहीं होता, यह पूरे शरीर को झकझोर देता है। क्योंकि जब आप प्यार में होते हैं, तब आपके शरीर में हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है। इसमें गले लगने वाला हार्मोन, जिसे कडल हार्मोन कहते हैं, वो ज्यादा निकलता है। ये है ऑक्सीटोसिन। एडवर्टाइजमेंट। फील गुड हार्मोन डोपामाइन ज्यादा निकलता है। लेकिन जैसे ही आपका ब्रेकअप होता है या किसी भी तरह से प्रेमी या प्रेमिका धोखा देता है या अलग होते हैं, तब इन अच्छे हार्मोन्स की मात्रा तेजी से कम होती है। तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल की मात्रा तेजी से बढ़ती है। फिर आपको बेचैनी होती है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं। दिल टूटने को लोग सोशल रिजेक्शन मानते हैं। कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वजन बढ़ने लगता है, शरीर में दर्द होता है, मुहासे या दाने निकलते हैं। किसी के ब्रेकअप को आप उसकी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं कह सकते हैं। मनोवैज्ञानिक तौर पर इसे सामाजिक तिरस्कार, सोशल रिजेक्शन कहते हैं। इससे दिमाग का वह हिस्सा प्रभावित होता है जिससे आपको शरीर का दर्द महसूस होता है। दिमाग के उस हिस्से की स्कैनिंग भी की गई थी, उन लोगों की जिनका हाल फिलहाल में दिल टूटा था।
उनके दिमाग की मैग्नेटिक रेसोनेंस इमेजिंग (MRI) की गई। उस समय उन्हें उनके पूर्व प्रेमी या प्रेमिका की तस्वीर दिखाई गई थी। तस्वीर देखते ही MRI से पता चला कि दिमाग का वो हिस्सा एक्टिव हो गया जो शारीरिक चोट लगने पर होता है। इसे सेकेंडरी सोमैटोसेंसर कॉर्टेक्स और डॉर्सल पोस्टीरियर इंसुला कहते हैं। टूटे दिल का दर्द किसी एक्सीडेंट से कम नहीं होता। दिमाग के इस हिस्से के इस तरह से एक्टिव होने से सीने में दर्द या पैनिक अटैक आ सकते हैं। ये दर्द महसूस करने वालों को लगता है कि वो तोड़ दिए गए हैं। उन्हें किसी ने खूब पीटा हो, यानी दिल टूटने पर भी वैसा ही शारीरिक दर्द महसूस होता है जैसे किसी समय चोट लगने पर होता हो। दिल टूटने के समय नर्वस सिस्टम के दो हिस्से काम करते हैं। पहला सिंपैथेटिक जो हार्ट रेट बढ़ाता है, वहीं दूसरा पैरासिम्पैथेटिक जो उसे काउंटर करता है, यानी शरीर को शांत रहने में मदद करता है। नर्वस सिस्टम के ये दोनों हिस्से उन्हीं हार्मोन्स से एक्टिव होते हैं जो दिल टूटने के समय निकलते हैं। दिल टूटने से मौत भी हो सकती है। रिसर्च में दावा, दिल टूटने से दिमाग और हार्ट दोनों पर तगड़ा असर होता है। इसकी वजह से दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिस्टर्ब हो सकती है। दिल के धड़कने की दर कम हो सकती है। साइकोन्यूरोएंडोक्राइनोलॉजी नाम के जर्नल में रिपोर्ट छपी थी कि जब किसी का पति या पत्नी मर जाती है तो 41% संभावना होती है कि दूसरा पार्टनर पहले 6 महीने में ही मर जाए। कमजोर दिल वालों को बेचैनी, थकान, तनाव, डिप्रेशन और कम नींद की समस्या होती है। ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम भी होता है। लोगों को डोट ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम एक दुर्लभ स्थिति है। इसे ताकोसुबो कार्डियोमियोपैथी भी कहते हैं। इसमें बहुत तेज तनाव होता है, तीव्र भावनाएं उमड़ती हैं, शारीरिक बीमारियां तेजी से हो सकती हैं। दिल के खून पंप करने की क्षमता सीधे तौर पर प्रभावित होती है। दिल कमजोर होता है, सीने में दर्द होता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। सदियों से इंसान या किसी जानवर के पार्टनर के जाने पर उसे दुख होता है। वह रोता है, बीमार पड़ जाता है। लेकिन शायद ये हमारे जीन में है कि हम अपनी भावनाएं प्रदर्शित करके जिंदा रह पाते हैं। किसी भी सामाजिक या निजी बंधन से निकलने में यह जीन मदद करता है। इसकी वजह यह है कि आप अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ सुरक्षित महसूस करते हैं।